Hello everyone, welcome to Elite Rankers Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session as we were discussing about the unit of enzymes rather, so we will be talking about some of the important MCQs just like we did in the last session. Okay, so let's begin with the first MCQ. Factors affecting enzyme activity are, I think this is again a very important question, and I think this type of question I have already discussed in the previous session. Okay, anyways, बिकॉज यू नो एक ही क्वेश्चन ना वेरियस तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन सेम है लेकिन ऑप्शंस जो है उसमें थोड़ा डिफरेंस आया है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि ऑप्शन सेम रहता है मोर और लेस, लेकिन क्वेश्चन जो है वो थोड़ा अलग तरीके से पूछा जाता है, थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा जाता है। ओके, तो इसलिए कभी कभी तुम लोग को लग सकता है कि मैम सेम ही क्वेश्चन बार बार डिस्कस कर रही है, लेकिन इट्स इम्पोर्टेंट ऑल्सो, ठीक है। एंड ऑल्सो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन है, जो मतलब बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फ्यू क्वेश्चन आर देयर विच आर रिपीटेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर इन नीट, ठीक है। तो वो क्वेश्चन जितना यू विल रिवाइज, जितना तुम मतलब वो क्वेश्चन बार बार देखोगे, बार बार ऑप्शन सॉल्व करोगे, उतना ज्यादा क्या होगा, वो तुम्हारे जहन में घुस जाएगा, ठीक है। सो इवन इफ यू व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम, इवन इफ योर प्रिपरेशन इज नॉट दैट मच गुड, ये जो सारे क्वेश्चंस रहेंगे और अगर ये सारे क्वेश्चंस आएंगे जो बार बार यू हैव रिवाइज्ड, यू हैव लाइक मेनी टाइम्स यू हैव वॉच्ड द वीडियोस रिगार्डिंग दोस क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस ना हमें याद रह जाता है ब्रेन में, ठीक है। तो वो रिवाइज नहीं भी करेंगे तो वो आंसर हमें याद रहेगा एंड यू विल बी एबल टू टेक द राइट ऑप्शन। ओके, so let's see what are the factors over here. A, temperature; B, substrate concentration; C, pH. So and fourth is product concentration. Okay, and E is binding of specific chemicals. Okay, तो यहाँ पे 5 factors दिया हुआ है, तो options में देखो क्या क्या है। Okay, so the right option will be A, E, B and C. देखो A, B, C तो correct option है ही, वो तो पढ़ के ही पता चल रहा है। टेम्परेचर एंड पीएच को तो होना ही होना है, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को भी होना है, सो ए, बी एंड सी तो रहेगा ही। उसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा एक फैक्टर होता है दैट इज बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स। बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल्स मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली किसके बारे में बोल रहा है, रिगार्डिंग द इनिबिटर्स, इजंट इट। क्योंकि इनिबिटर चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या नॉन कॉम्पिटिटिव हो या फीडबैक इनिबिटर हो, depending on whether that inhibitor is being able to bind with the enzyme or not, हमारा enzyme का activity obviously will change, isn't it? So the right option will be option number 4, that is A, E, B, C. Okay, let's move on to the next MCQ. Identify the compounds whose catalyzing by ligase enzymes forms new bonds. Okay, so ligase enzyme, ligase, so over here जो important part है इस question का वो है ligase enzyme, ये सबसे important part है, so I will just highlight it for you. ओके, सो लाइगेज एंजाइम का काम क्या है कि वो लाइगेशन करेगा, मतलब वो कोई भी दोनों कंपाउंड को एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जो पूछा है कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो लाइगेज एंजाइम के जरिए बॉन्ड बनाएगा, न्यू बॉन्ड बनाएगा या फिर न्यू लिंकेज करेगा, ठीक है। सो ऑप्शन ए CO बॉन्ड, ऑप्शन बी CS बॉन्ड, ऑप्शन सी CN बॉन्ड एंड ऑप्शन डी इज PO बॉन्ड। ओके, so what will be the right options? The right options will be all the 4, A, B, C, D. कोई भी bond बन सकता है, ठीक है, depending on what kind of reaction it is, what kind of compounds are reacting with each other, what are the substrates, उससे product क्या बन रहा है. So these will be various factors which will be deciding कि कौन सा bond बनेगा. Okay, moving on to the next question. So the right option will be option number 3, that is all the 4 options. Okay. Identify the process in which enzyme does not lower the activation energy and cannot enhance the rate of reaction. देखो, enzyme का main काम क्या है कि it is a biological catalyst, isn't it? Catalyst मतलब का क्या, जो कोई भी reaction का rate को बढ़ाएगा, ठीक है। rate को बढ़ाएगा means speed को बढ़ाएगा, उसका velocity को बढ़ाएगा, ठीक है। तो बढ़ाने के वजह से क्या होगा, that reaction will be completed in a lesser time, कम टाइम में जल्दी जल्दी वो reaction खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब क्या, reactant से
हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा या सबस्ट्रेट से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा. दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड व्हाट इज कैटालिसिस और व्हाट इज द रोल ऑफ अ कैटलिस्ट. ठीक है, तो ये जो चीज वो कर रहा है मीन्स इट इज एनहेंसिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन, इट इज इंक्रीजिंग द रेट ऑफ द रिएक्शन. ये चीज वो कैसे कर रहा है? बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी. ओके, एंड व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? दीज आर द थिंग्स व्हिच आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड टॉक्ड अबाउट इन डिटेल्स इन द प्रीवियस सेशंस, बट आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग इट और इट्स जस्ट अ ब्रश अप और रिवीजन. ओके, जैसे मैं बोलती हूँ कि एक ही चीज अगर बार बार पढ़ोगे, बार बार सुनोगे, तो वो चीज आसानी से तुम्हारे दिमाग में घुस जाएगा और वो आसानी से तुम भूलोगे नहीं. ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन 2 दिन बाद 3 दिन बाद हम देखते हैं कि हम भूल गए क्या पढ़े थे, कुछ भी याद नहीं है. ठीक है, तो इसलिए हियर कम्स द इम्पोर्टेंस ऑफ रिविजन. ठीक है, क्योंकि हर कोई चीज हमें पसंद नहीं है. इट्स नॉट दैट कि यू लव बायोलॉजी मीन्स यू लव ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ बायोलॉजी इक्वली. ऐसा कभी नहीं होता है, इजंट इट? सब्जेक्ट अच्छा लगता है, ठीक है, ऑब्वियसली दैट्स व्हाई यू हैव कम टू प्रिपेयर फॉर नीट, दैट्स व्हाई यू वांट टू बिकम डॉक्टर्स, यू वांट टू क्रैक नीट, दैट इज ऑल गुड, वो सब ठीक है. लेकिन एक सब्जेक्ट हमें पसंद है बोल के ये नहीं कि जब हम एग्जाम के लिए वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे तब उस सब्जेक्ट का हर एक टॉपिक, हर एक यूनिट मुझे पसंद होगा एक ही तरीके से इक्वली. ये कभी नहीं होता है. कोई कोई यूनिट ज्यादा पसंद होता है, कोई कोई यूनिट पढ़ने का मन ही नहीं करता है, कोई कोई यूनिट ठीक ठाक लगता है. ठीक है, तो क्या होता है ना, वो ब्रेन फंक्शंस एज सच कि जो चीज मुझे बहुत पसंद है, जो चीज के बारे में जानना मुझे बहुत पसंद है, वो चीज एक बार भी कोई बोल देना वो याद रह जाता है, वो हम कभी भूलते नहीं है आसानी से. लेकिन जी जो चीज जानने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना खासियत कुछ लगता नहीं है उस चीज के बारे में, दोज थिंग्स ना आसानी से याद नहीं रहता है. किसी ने बोल दिया, मैम ने बोल दिया या सर ने बोल दिया, सुन लिया, समझ लिया, हो गया, बस नेक्स्ट डे जाओगे ना भूल जाओगे. तो इसलिए रिवीजन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई कीप ऑन रिपीटिंग सम ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स. ठीक है, जो चीज याद रखना, जो चीज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है, क्योंकि इट्स अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नेगेटिव मार्किंग है, एमसीक्यू सॉल्व करना है, तो रट्टा मारने से तो होगा नहीं काम. ऑब्वियसली रट्टा भी मारना है. बायोलॉजी इज सच अ सब्जेक्ट जिसमें तुमको समझना भी है, उसके साथ साथ इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तुमको रट्टा भी मारना हो, not only for MCQ, not only for NEET, but also for your boards. Okay, रट्टा तो मारना ही पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है, जो समझने वाला पार्ट है ना, वो भी समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नीट और एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. ठीक है, ओके, सो एनीवेज, तो मैं क्या बोल रही थी, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? तो एक्टिवेशन एनर्जी को वो लोअर करेगा, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी को वो कम करेगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन का स्पीड है वो बढ़ जाएगा. ठीक है ना, व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? नाम से ही पता चल रहा है कि वो एक्टिव कर रहा है. किसको एक्टिव कर रहा है? जो रिएक्शन है उसको एक्टिव कर रहा है ताकि वो स्टार्ट हो. ओके, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी जितना कम होगा, उसका वैल्यू जितना कम होगा, उतना आसानी से वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, उतना जल्दी जल्दी वो रिएक्शन, उतना कम मेहनत करके वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. isn't it? So that is exactly the job of enzyme. Okay, now यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो भी ऑप्शंस हमें दिख रहा है, ये चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसके वजह से एंजाइम अपना काम नहीं कर पाएगा. अपना काम मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम नहीं कर पाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी रिड्यूस्ड और द रेट ऑफ द रिएक्शन विल नॉट बी एनहांस्ड, फास्टेंड. ओके, सो लेट्स सी. एक है रिएक्टिव ईएस कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट इज कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नेक्स्ट इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन, नेक्स्ट इज फीडबैक इनिबिशन. तो कोई भी टाइप ऑफ इनिबिशन हो, वो चाहे कोई भी टाइप का हो, वो चाहे कॉम्पिटिटिव हो, वो चाहे नॉन कॉम्पिटिटिव हो, वो चाहे फीडबैक हो. इनिबिशन मतलब ही कि रोकना, इनिबिशन मतलब इनहिबिट करना मतलब रोकना. Okay, so if no matter what kind of inhibition it is, it will go and inhibit the enzyme, as a result of which the enzyme will not be able to perform its function, it will not be able to lower the activation energy, और उसके वजह से क्या होगा, जो rate of reaction है वो कम रह जाएगा. ठीक है, मतलब rate of reaction जो है वो slowly होगा, बहुत ज्यादा. ओके, सो यहाँ पे ऑब्वियसली राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4, बी, सी, डी, क्योंकि all kinds of inhibition will be responsible for doing this thing. Okay, so the right option will be option number 4. Moving on to the next MCQ. Identify the organic cofactor containing enzyme which increases the catalytic activity. Okay, number A, peroxidase, number 2, catalase, number 3, carboxypeptidase, number 4, hexokinase. Okay, now see,
हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा ऐसा एंजाइम जिसमें एक कोफैक्टर है और वो कोफैक्टर रिस्पॉन्सिबल है कैटालिटिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए. ओके, सो ऑब्वियसली ये क्वेश्चन, दिस आंसर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑल्सो वेरी इजी. पेरोक्सीडेज एंड कैटलिस जो हमारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कन्वर्ट करके H2O और नेसेंट ऑक्सीजन देता है. ओके, दैट इज द रिएक्शन वेयर these two enzymes are required, peroxidase and catalase. So the right option will be option number 4, that is A and B. Moving on to the next MCQ. Identify the factors which lower the enzymatic activity. Okay, मतलब enzymatic activity को घटाएगा. So as a result क्या होगा? Activation energy भी बढ़ जाएगा और जो rate of reaction है वो घट जाएगा. Isn't it? So one is temperature below optimum, second temperature above optimum, third pH value below optimum, fourth optimum pH value, E optimum temperature. So देखो optimum pH value और optimum temperature तो कभी नहीं होगा बिकॉज दे आर ऑप्टिमम, तो वो तो कभी लोअर करेगा नहीं, वो एकदम हाईएस्ट जो परफेक्ट एंजाइम एक्टिविटी है वही देगा. सो डी एंड ई पहले ही बाद हो गया. ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है जो मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे सही ऑप्शन नहीं पता है लेकिन मुझे गलत ऑप्शन पता है या फिर गलत ऑप्शन का एक मैं आइडिया लगा सकती हूँ कि ये ऑप्शन कभी सही नहीं हो सकता है. सो इन दोज केसेस यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन बाय जस्ट एलिमिनेटिंग द रॉन्ग आंसर्स. जो भी ऑप्शन तुमको देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं ये कभी सही हो ही नहीं सकता है उसको तुम हटा दो. तो ऐसे करके रॉन्ग आंसर्स हटा दोगे तो जो पढ़ा रहेगा दैट विल ओनली बी द राइट आंसर, इजंट इट? So this can also be a strategy to solve the questions in those cases where you don't know the answer. या फिर ऐसे भी बहुत सारे सवाल होते हैं जहाँ पे हमें जो ऑप्शंस है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है. ठीक है, तो मतलब मे बी यू नो द आंसर बट ऑप्शन देख के तुम कंफ्यूज हो गए कि अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा सही होगा, ये वाला कि वो वाला. तो उसमें भी वी कैन ट्राई दिस स्ट्रेटेजी ऑफ एलिमिनेटिंग द रॉन्ग ऑप्शंस. ठीक है, सो इसमें भी देखो अगर हम ऐसे करके सॉल्व करेंगे कि रॉन्ग ऑप्शन को एलिमिनेट कर दो, सो सबसे पहले डी एंड ई तो एलिमिनेट हो ही जाएगा, बचा कौन? ए बी एंड सी. तो ए बी एंड सी अगर देखोगे सारे के सारे ऑप्शन सही है, इजंट इट? क्योंकि अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से नीचे होगा तब भी एंजाइम एक्टिविटी नहीं होगा, इनएक्टिव स्टेट में रह जाएगा एंजाइम. अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर से ज्यादा होगा तब क्या होगा? एंजाइम डीनेचर हो जाएगा, तो उसमें भी ऑब्वियसली उसका एक्टिविटी लोअर हो जाएगा. और पीएच भी अगर ऑप्टिमम से बिलो रहेगा तब भी एंजाइम जो है वो इनएक्टिव ही रहेगा, तो उसमें भी वो अपना एक्टिविटी दिखा नहीं पाएगा, इजंट इट? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए बी सी, द फर्स्ट थ्री ऑप्शंस. ओके, ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट ऑप्शन. Okay, moving on to the next MCQ. Select the enzymes from the following which catalyze the reactions that involve the rearrangement of atoms in molecules are. Number 1, triose phosphate isomerase. Number देखो rearrangement, यहाँ पे सबसे important word कौन सा होगा? rearrangement. क्योंकि rearrangement मतलब ही क्या? rearrangement मतलब ही जो molecule है उसका chemical structure same रहेगा, बस इधर उधर होगा, मतलब कि isomer. Isn't it? isomer का main मतलब definition ही वो है कि उन लोग का जो मेन केमिकल स्ट्रक्चर है वो सेम होगा, फंक्शन भी वो लोग सेम ही प्ले करेंगे, लेकिन जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो चेंज होगा, isn't it? So that is only rearrangement. rearrangement होगा तभी ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज होगा, isn't it? So third option is phosphoglyceromutase and then we have phosphohexokinase. So let's see what will be the right options. The right options will be except for all the three options, मतलब कि phosphohexokinase को छोड़ के. Why phosphohexokinase को छोड़ के? ये क्वेश्चन भी हम लोग eliminating the wrong option करके सॉल्व कर सकते हैं. देखो क्योंकि बाकी सारे के सारे एंजाइम्स में आइसोमरेज वर्ड है एंड आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हो ही रहा है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट आइसोमर्स, तो 1 and 2 को तो सही होना ही है. थर्ड जो है म्यूटेज, म्यूटेज भी आइसोमरेज का ही काम करता है, इट्स ऑफ द सेम कैटेगरी, सेम क्लास में ही वो आएगा. ठीक है, तो वो भी सही हो गया. अभी हमें ढूंढना है कि काइनेस सही है कि गलत है. काइनेस कभी भी सही नहीं हो सकता है क्योंकि काइनेस का मतलब ही आई हैव टोल्ड इट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग द फॉस्फेट ग्रुप्स. ट्रांसफरेजेस क्लास के अंदर आएगा कि जो हमारा फॉस्फेट ग्रुप को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन कंपाउंड टू द अदर कंपाउंड. सो इट कैन नेवर बिलोंग टू आइसोमरेज ग्रुप, isn't it? So except for all the remaining options are right. Okay, so the right option will be option number 4, that is except for. Okay, moving on to the next MCQ. Identify the ascending sequence of the classes of the following enzymes as per the IUB system. IUB means International Unit of classifying the enzymes. Okay, so over here ascending sequence हमें identify करना है. Okay, so over here the most important part of the question will be ascending sequence of
क्लासेस, ठीक है। असेंडिंग मतलब क्या, छोटा से बड़ा, ओके। तो व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन, सबसे बड़ा, सबसे पहले आएगा नाइट्रेट रिडक्टेस, उसके बाद आएगा हेक्सोकाइनेस, फिर आएगा फॉस्फेटेस, फिर आएगा अर्जिनोसक्सिनेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, बी, डी, ए एंड सी। Moving on to the next question, hollow enzyme consists of number 1 apoenzyme, number 2 coenzyme, number 3 prosthetic group, number 4 cofactor. Okay, what will be the options? ऑब्वियसली एपो एंजाइम को तो रहना ही है, उसके साथ साथ जिसको रहना है दैट इज द कोफैक्टर। सो एपो एंजाइम एंड कोफैक्टर टुगेदर विल बी फॉर्मिंग द होलो एंजाइम, ठीक है। एंड ये जो को एंजाइम प्रोस्थेटिक ग्रुप, दीज आर ऑल नथिंग बट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स, ओके। सो एपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर विल बी फॉर्मिंग द होलो एंजाइम। सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज 1 and 4. Moving on to the next MCQ, pick up incorrect statements about enzymes. Again see, very important, ये चीज भी मैं बहुत बार पहले बोल चुकी हूँ, आई विल जस्ट हाईलाइट इट फॉर यू, कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो पूछा गया है, ठीक है। बहुत बार क्या होता है, हम लोग जल्दबाजी में करेक्ट या इनकरेक्ट, राइट या रॉन्ग, ये सब हम अनदेखा कर देते हैं, okay, we do not see the question properly, we do not read the question properly, okay. So इसलिए it's very important that you read the question properly at least 2 times and then you underline or highlight or star mark, जो भी तुमको करना है, so that the important point highlights in front of you when you are solving the question, okay. So that is also a very important strategy, okay. So option number A, all enzymes are made up of proteins except lysozyme. Option number 2, carbonic acid यानी कि H2CO3 molecules are formed from CO2 and H2O in the absence of enzyme carbonic anhydrase dramatically rises to 10 million times. Option number C, formation of enzyme substrate complex is transient phenomena. This is true. Energy difference between average energy content of S means substrate and transition state of reaction is called activation energy. This is also true, okay. क्योंकि S से ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या, ट्रांजिशन स्टेट मतलब ES कॉम्प्लेक्स, सो एस से मतलब कि सबस्ट्रेट से ES कॉम्प्लेक्स बनने का जो डिफरेंस है दैट विल ओनली बी द एक्टिवेशन एनर्जी, इजंट इट? सो दिस इज आल्सो ट्रू. अच्छा, all enzymes are made up of proteins except lysozyme. This is wrong because we also have ribozymes. Ribozymes are also enzymes but they are not made up of proteins, they are made up of nucleic acid. So this is a wrong statement, and statement number 2 is also obviously wrong क्योंकि जो बोल रहा है कि dramatically rises to 10 million times in the absence of enzyme carbonic anhydrase. So absence word यहाँ पे बहुत important है, तो ये पॉइंट भी मैं हाईलाइट करूंगी. तो कई बार ऐसा भी होता है कि ऑप्शंस भी बहुत जरूरी है कि अच्छे से ऑप्शन भी पढ़ लो, क्योंकि ऑप्शन में भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है जो छूट जाता है, ठीक है. ये चीज अगर कोई भी जल्दी जल्दी पढ़ेगा, क्योंकि हमारा ब्रेन इज ऑलवेज इट्स फंक्शनिंग ऑन प्री इन्फॉर्म्ड इंफॉर्मेशन, जो हमें पहले से पता है. तो पहले से हमें क्या पता है, इतना ही पता है कि कार्बोनिक एनाहाइड्रेस होगा तो जो रिएक्शन रेट है वो ड्रामेटिकली बढ़ जाएगा, इजंट इट? तो यहाँ पे हमारा ब्रेन जो है वो इसी पोर्शन में सबसे ज्यादा फोकस करेगा कि ड्रामेटिकली राइजेस टू 10 मिलियन टाइम्स, इसलिए ब्रेन को लगेगा कि अरे ये तो सही है. That is the point why you should read the option more carefully and at least 2 times. तुम दोबारा पढ़ोगे तभी तुमको ये absence वाला point दिखेगा, नहीं तो you will skip it and your brain will send you signal that this is the right option and you will tick like you will not select option B. ओके, तो वो चीज हमेशा दिमाग में रखना है, इसलिए बोथ द क्वेश्चन एंड द ऑप्शंस यू शुड रीड एटलीस्ट 2 टाइम्स, ओके. तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया आफ्टर रीडिंग द ऑप्शंस केयरफुली दैट ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर इनकरेक्ट, ओके. सो अमंग द ऑप्शंस व्हाट विल बी द राइट ऑप्शन? ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ए एंड बी. Moving on to the next MCQ, identify correct statements related to enzymes. यहाँ पे correct identify करना है, not incorrect, okay. Number 1, competitive inhibitor are substrate analogs that binds at active site. Correct. Non-competitive inhibitors does not resemble substrate but binds at active sites. Incorrect. Active site में वो bind नहीं करता है, वो bind करता है at any other site other than the active site. तो ये incorrect है. And C is metal ions of Cu, mercury and Ag मतलब silver binds irreversibly to enzyme protein other than active site. तो ये भी correct है. So the right option will be option number 3, that is A and C.
Moving on to the next MCQ, pick up wrong statements from the following. Again, wrong statement मतलब incorrect जो है वो हमें ढूंढना है. Structural states of the substrate during enzymatic reactions at transition state are unstable. I think it's true. Enzyme increases the energy barrier to transition state, making transition of S to P more easy. This is incorrect. Okay. C. If potential energy level of P is lower than S, then the catalytic reaction is exothermic reaction. This is obviously true. The formation of ES complex is essential for catalysis. This is also obviously true or correct. So the only incorrect statement is option number B. So the right option will be option number 4, that is B only. Moving on to the next MCQ. The active site of an enzyme, number 1, is similar to that of any other enzyme. No. Is the part of the enzyme where its substrates can fit. Obviously, this is the right option. Can be used over and over again. No. Is not affected by environmental factors like pH and temperature. Obviously, no. Moving on to the next question. Ethanol is the end product of metabolic pathway from glucose in. I think this is again a repetition. The right option will be option number 1, that is yeast. Okay, moving on to the next question. In a graph showing the concept of activation energy, y-axis represents obviously potential energy, मतलब कि the rate of reaction. Next MCQ. In an enzyme substrate complex, substrate always binds to obviously active site of enzyme. इसका तो कोई confusion है ही नहीं. All the other options will obviously be wrong. The right option will be option number 1, that is active site of enzyme. Okay, next MCQ. Initial increase in substrate concentration, number 1, lowers velocity of E reaction. E reaction मतलब E for enzyme. Okay. Number 2, rises velocity of E reaction. Number 3, inactivates the E reaction. Number 4, equilibrium velocity of E reaction. Now what do you mean by equilibrium? Equilibrium मतलब stable. ना तो बढ़ेगा ना तो कम होगा, तो वो तो होना ही नहीं है. इनएक्टिवेट भी नहीं करेगा क्योंकि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बहुत ही जरूरी है टू स्टार्ट द रिएक्शन और टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 भी नहीं होगा, लोअर वेलोसिटी वो भी नहीं होगा. तो ऑल द रॉन्ग ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर दिए, तो एक ही ऑप्शन बचा है. सो ऑब्वियसली दैट विल बी द राइट ऑप्शन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, राइजेस वेलोसिटी ऑफ ई रिएक्शन. ऑब्वियसली सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो एंजाइम और भी ज्यादा जल्दी जाके सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा. एज अ रिजल्ट ऑटोमेटिकली जो रिएक्शन का रेट है वो इंक्रीज कर जाएगा. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यू. Metal ions of copper, mercury are examples of obviously non-competitive inhibitor. Okay. Next question. Enzymatic proteins get denatured by high temperature, optimum temperature, low temperature, optimum pH. अब यहाँ पे देखो optimum temperature and optimum pH तो कभी हो नहीं सकता. राइट ऑप्शन. लो टेम्परेचर भी नहीं होगा क्योंकि पूछा क्या है, डीनेचर्ड. तो इस क्वेश्चन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है या वर्ड है वो है डीनेचर्ड. तो डीनेचर कब होगा? ऑब्वियसली कोई भी प्रोटीन, बिकॉज एंजाइम्स आर नथिंग बट प्रोटीन्स, तो कोई भी प्रोटीन डीनेचर तभी होगा जब उसका जो टेम्परेचर आइडियल है उससे काफी ज्यादा हो जाएगा टेम्परेचर. ओके, सो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1, दैट इज हाई टेम्परेचर. ओके, moving on to the next MCQ. Enzyme code is represented by, very easy question, इसमें तो कुछ बोलने का है ही नहीं. Obviously the 4-digit code, we all know that. So the right option will be option number 1, that is 4-digit number. Moving on to the next MCQ. Ribose 5-phosphate gets converted into ribulose 5-phosphate by the activation of an enzyme which belongs to the class. Obviously ये होगा isomerases, क्योंकि जो main compound है वो same है. Okay, मतलब जो structural जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल कॉम्पोजिशन है रादर, वो सेम ही होगा, बस थोड़ा एटॉमिक अरेंजमेंट चेंज होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ विच द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी चेंज. तो यहाँ पे वही हो रहा है, राइबोस 5-फॉस्फेट से राइब्यूलोस 5-फॉस्फेट. ठीक है, ये पहले भी 5 कार्बन शुगर था, यहाँ पे भी देखो 5 कार्बन शुगर ही है. Isn't it? पहले भी 5th कार्बन में ही फॉस्फेट था, यहाँ पे भी 5th कार्बन में ही फॉस्फेट है. सो मींस इट्स द सेम कंपाउंड, बस थोड़ा इधर उधर हुआ है. सो ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन विल बी आइसोमरेसेस. ओके, next question. Organic cofactor that is loosely bound to the apoenzyme is, it will be coenzyme. ठीक है, ये चीज भी I think something which I have repeated or mentioned on the previous session also, कि जो strongly bound होता है उसको prosthetic group बोलेंगे और जो loosely bound होता है उसको coenzyme बोलेंगे, और दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, cofactor. prosthetic group भी एक cofactor हो जाएगा, coenzyme भी एक cofactor हो जाएगा, और cofactor और apoenzyme दोनों जुड़ के बनाएगा जो entire या whole enzyme है, जिसको हम holoenzyme भी बोल सकते हैं.
Okay, moving on to the next MCQ. Metal ion cofactors form coordination bonds with active site of enzyme and substrate and product, and then 1 and 2. So obviously the right option will be 1 and 2 both. वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, सबस्ट्रेट के साथ भी बॉन्ड बनाएगा. Okay, so the right option will be option number 4, that is 1 and 2. I think this is the last MCQ of this session. During the formation of carbonic acid, carbonic anhydrous accelerates the reaction rate by. Carbonic acid मतलब H2CO3, जिसको जो convert होके बनाएगा H2O and CO2, isn't it? या फिर it can be the other way round कि H2 and CO2 दोनों मिलके कार्बोनिक एसिड बनाएगा, विच इज द एक्चुअल रिएक्शन, जिसमें एंजाइम जो है वो है कार्बोनिक एनाइड्स. ठीक है, तो इसमें जो रिएक्शन रेट है वो कैसे एक्सेलरेट होगा, हाउ मेनी टाइम्स, ऑब्वियसली द राइट ऑप्शन विल बी 10 मिलियन टाइम्स. अगर कार्बोनिक एनाइड्स नहीं रहता है तो जो रिएक्शन रेट होता है वो आई थिंक इट्स यूजुअली 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड विल बी फॉर्म्ड इन 1 आवर में. ठीक है, और अगर कार्बोनिक एनाइड्स यूज करेंगे तो आई थिंक अराउंड 10 लाख या 2 लाख मॉलिक्यूल्स विल बी फॉर्म्ड पर सेकेंड. ओके, सो जो डिफरेंस है रिएक्शन रेट का, दैट इज 10 मिलियन टाइम्स. ओके, सो द राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 1. Okay, so I think that's it in this session. We will be soon moving on to the next session. Till then, thank you and goodbye. Please stay tuned.